जोरी पान सब ही सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पहाए। उन प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। हे हनुमान, आज्ञा हो प्रभु। आप लंका जाएं, सीता को हमारी कुशलता सुनाइएगा और सीता की कुशलता हमारे पास लेकर आइएगा। जैसी आप। तब हनुमान नगर महुआए, सुनली सचरीली साचर धाये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दिन पूजा की क्यों राक्षसों, आज तो ये लंका का काया कल्प हो गया। पहली बार लंका में आया था, आप सब हमको मारने के लिए उद्यत थे, परंतु आज आरती पूजा कर रहे हैं। इसका कारण है तात बजरंगबली जी। क्या कारण है? कारण ये है कि अभी तक हमारे यहाँ के राजा कौन थे? रावण। तो उनकी हम लोगों के लिए यही आज्ञा होती थी, कोई संत महंत आए तो उनको मारो और भगा दो। अब हमारे यहाँ के राजा विभीषण जी हो गए हैं, तो हम लोगों के लिए यही आज्ञा हुई है कि कोई संत महंत आए तो आरती पूजा वंदना करो। वही हम लोग कर रहे तात बजरंग। वाह वाह, जय हो। एक काम और करना, लंका में हर घर में प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह आयुध अंकित हो और पुष्प तुलसी के वृक्ष लगे हों। जैसी आज्ञा। चलिए माता सीता के दर्शन कराइए। अच्छा अच्छा। बहु प्रकार तिल पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई कुलीने। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपत दूत जानकी कीना। माता को प्रणाम। हे माता। तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज प्रभु तेन समेता। हे तात, प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण की सेनक सहित कुशलता कहकर। हे माता, हमारे प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सेना के समेत सब कुशल से हैं। युद्ध भूमि में महाराजा रावण से विजय को प्राप्त किए हैं। यही सुख समाचार आपको देने आया हूँ माता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों के दर्शन कर सकूं। जैसी आपकी आज्ञा हो मैया। तब हनुमान राम पहिराए, जनक सुता कै कुशल सुनाए। हे प्रभु, माता सीता को लंका में एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अत्यंत दुखी है। जितना जल्दी हो प्रभु आप अपने पास में बुलाएं। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधा बहु, सादर जनक सुत हिले आवहु। हे विभीषण राज जी, आप हनुमान के साथ जाएं और सीता को लंका से लेकर आए। जय श्री राम। तुरत चले वो तुरत ही सकल गए, जहाँ सीता से वही सब निसजनी प्रीता। देगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्हें बहु विधि मज्जन करवायो। देखो इस समय मातेश्वरी जानकी जी प्रभु श्री राम के पास में जाने वाली है, इसलिए तुम स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके उनको भली प्रकार से सुसज्जित करो। आज तक तुम मातेश्वरी जानकी जी के चरणों की सेवा की हो। मातेश्वरी जानकी जी से तुम भी कुछ वरदान प्राप्त करो। जैसी आज्ञा सरकार। बहु प्रकार भूषण पहिनाए, शिविका रुचिर साज फूली लाए। हे माता जी,
तक मैं आपके चरणों की सेवा की हूँ, आपके चरणों के सेवा में मेरा जीवन था। अब आज मुझे छोड़ के आप जा रही हैं, पृथक हो रही हैं, तो मेरे जीने के लिए कुछ प्रसाद रूप में देते जाइए माता, देते जाइए, जिसमें मेरे जीने का अवलंब हो। हे माता, मैं आपको इस कलयुग का राज दे रही हूँ। जय हो माता जी की, बोलिए श्री सीता जी की जय हो। तापर हरसी चढ़ी बैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। कहा रघुबीर कहा मम मानहु, सीता सखा पया दे आनहु। हे भाइयों बंदर भालू, सीता को पैदल ही आने दे, जिसमें कि अपनी माता को बांदर भालू देख सके। सीता प्रथम नल महराखी, प्रगट कीन सहयंतर साखी। हे सीता, आप रावण की लंका में 6 माह 26 दिन रही हो, अपने शुद्ध होने का उपाय करो, हमें अग्नि परीक्षा दो। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेकी हो, हमारे शुद्धि होने के लिए अग्नि प्रज्वलित करो। देखी राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट साजी पुनि लाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश, यो सुमिर प्रभु में तली गए। हौसले से महेश बंद, चरण रति अति जय हो। लोकाभिरामं रणरंधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रवध्ये। नीलांबुयुग श्यामल कुमलांगम, सीता समारो पितुवाम भागम। श्री चरणों में कोटि प्रणाम। जो सीता आपने रणकर वन में सौंपा था, वही सीता हैं। माया में सीता मुझ में विलीन हो चुकी हैं, इन्हें आप बामा भाग प्रदान करें। जय हो आपकी। जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार, देखी भालू कपिहर से, जय रघुपति सुख सार। जय हो बोलिए श्याम रामचंद्र की, लक्ष्मण कुमार की जय हो। ऐसे प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहूँ पुलिसारो। हे भाई बंधु, आप लोगों के बल से मैं महाराज रावण पर विजय श्री प्राप्त कर चुका हूँ। अब तुम निज निज ग्रह सब जाहू, सुमेरो मोहि डर पेउ जनिकाहू। आप लोग अपने अपने ग्रह के लिए जाएं, डरिएगा नहीं, हमारा नाम लेते रहिएगा। प्रभु जो कहूँ तुम ही सब सोहा, हमारे होई बचन सुनि मोहा। हे प्रभु, ये जो आप कहते हैं आपको शोभा देता है, आपके वचनों को सुनकर हमारे हृदय में मोह रहा। भगवान, आपने दीनहीन जानकर अपने शरण में लिए। हम कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ हमारा घर है, ये तो सब भूल गए। प्रभु ऐसी आज्ञा ना दे, आपके साथ अयोध्यापुर चलेंगे। भगवान ठीक है, आप लोग हमारे साथ पुस्तक विमान में बैठ जाएं। अतिशय प्रीति लीले सकल विमान चढ़ाई, चलत विमान जय रघुवीर सहाय सब कोई। जय श्री राम।
देख रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हते इंद्रजीता। हाँ भैया, परम सम्मानी श्री जाहर सिंह यादव जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 50 रुपए सुंदर भगवान के विजय पर प्रदान हुए हैं। एवं श्री राघव चतुर्वेदी और गोपाल चतुर्वेदी जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में। राम शरण रजक कुमारपुरा के रहने वाले हैं, आपके तरफ से गुप्त दान। और दयादीन लड़ाऊपुर, आपके तरफ से गुप्त दान। मिस्टर पटेल घनौरा कला, आपके तरफ से 50 रुपए। और धुन्नालाल याज्ञिक छिरिया सलेमपुर, आपके तरफ से 50 रुपए समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सीता, संग्राम भूमि की ओर निगाह डालो। यहाँ पर इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को भैया लक्ष्मण यहीं पर मारे हुए हैं। हाँ भैया, श्री शिवम कुमार धर्मेंद्र कुमार जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 20 रुपए। और श्री दीनदयाल प्रजापति जी हैं कुमारपुरा के रहने वाले, आपके तरफ से सादर 50 रुपए समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान अंगद के मारे, रण मह पड़े निशाचर भारे। हनुमान अंगद के मारे हुए यहाँ पर निशाचर पड़े हुए हैं। देखो करण रावण दो भाई, यहाँ हत्यो सुर मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण और रावण को मैं यहीं पर मारा था, जो कि मुनि महात्माओं को कष्ट पहुंचाते थे। यहाँ से तू बांधे प्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपाल दी, सम्मोहि कीन्ह प्रणाम। हे सीता, लंका में चढ़ाई करने के पहले मैं अपने हाथ से रामेश्वर भगवान को बनाकर यहीं पर उनकी पूजा किया हूँ। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करो। बोलिए रामेश्वर भगवान की। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, चलक बने जहाँ परम सुहावा। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, यमुना कलिमल हरन सुहाई। हे सीता, इधर देखें, माता जमुना प्रवाहित हो रही है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। प्रभु हनुमंत ही कहाँ बुझाई, धरी बट रूप अवधपुर जाई। हे तातन्ना, ब्राह्मण का भेष बनाकर आप अयोध्यापुरी चले जाएं। भैया भरत को हमारी कुशलता सुनाइएगा और उनकी कुशलता हमारे पास लेकर आइएगा। जैसी आज्ञा। तुरंत पवन सुत गबनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। तब प्रभु भरद्वाज रहा एक दिन अवध कर, अतियारतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, त्रस्तन राम वियोग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। कहो बहन। बहन कहो। ऐसे मन में प्रसन्नता होती है, कोई हाँ, सुनाने हाँ। वाला है। 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करके भगवान वन से वापस आ रहे हैं। क्या बहन? हाँ बहन, ऐसे लगता है कोई सुनाने वाला है। मेरे मन में ऐसी प्रसन्नता भी हो रही है बहन। हाँ, हाँ। चलो इस तरह उस चौराहे में देखा जाए। चला जाए। क्या उधर भी भगवान की सजावट हो रही है आने के उपलक्ष्य में? चलो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बहन।
बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय। प्रणम्य खजुरी नाथम सीताराम समन्वितम वंदे मानस पीठम च खजुरी ताल नमाम्यहम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु असरण शरण भगवान श्री सीताराम जी एवं भागवत कथा के परम रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज परम बीतरागी विरागी त्यागी तपोनिष्ठ पूज्यपा श्री गुरुदेव भगवान श्री राम राजा सरकार एवं सत्य पुष्प देवहूति समिति के समस्त सदस्यगण यहाँ पर विराजमान भगवत रस रसिक श्रोताजन एवं गार्गी मांडवी उर्मिला अनसुईया के पान पर चिन्हों पर चलने वाली भक्ति स्वरूपा देवियां नवनिहाल बच्चे, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज इस पावन श्री राम महायज्ञ का पूर्णतः विश्राम दिवस है। यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, केवल विश्राम लेती है। ये 10 दिवसीय सुंदर अनुष्ठान का आज विश्राम दिवस है। राम राज्याभिषेक के साथ आप लोग इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति में सम्मिलित होंगे। जो विगत दिनों में भगवान के चरित्र से वंचित रह गए और केवल आज आए हैं, उनको भी पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि अंत भला सो सब भला। अंतिम समय सुधर जाए तो सारा जीवन सुधरा हुआ माना जाता है। इसलिए आज पूर्णाहुति दिवस है। यह सत्यपुष्प देवहूति समिति के द्वारा राम राजा सरकार की कृपा से कार्यक्रम संचालित था। परम सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह जी वैद्यराज जी के सत्प्रयास से, आप सभी के पावन सहयोग से यह कार्यक्रम आज समापन की ओर है, उपसंहार की ओर है। वास्तव में यतो धर्मस् ततो जया, धर्म की ही विजय होती है। जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है। कहते परिश्रम के पसीने में ही सफलता की मिठास छुपी होती है। आप सबका परिश्रम आज सफलता की ओर है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मेरे हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही है। बार बार मन में ख्याल आता है कि आज के अर्धरात्रि के बाद आप सबसे दूर जाना पड़ेगा। आप सबका प्रेम स्नेह इतना मिला कि वह अविस्मरणीय है। आप सभी ने हमारे मानस पटल में और श्री सीताराम जी के मानस पटल में घर बना लिया है। भगवान श्री सीताराम जी जिस समय सिंहासनारूढ़ होंगे, अपनी अभय मुद्रा के साथ सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। भगवान की वाणी है कि एक बार जो कहता है प्रभु मैं तेरा, कर देता हूं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान का ये डिम डिम घोष है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासो तबहि। करोड़ों जन्मों का पापी हो,
न जाने अनगिनत पाप किया हो, यदि वह भी भगवान के सामने चला गया है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कृपा के सागर, करुणा के धनी मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज उनका राज तिलक होगा और यहाँ की माताएं, बहनें, भाई लोग, सब लोग सुंदर जोड़े के साथ जो जैसे होंगे भगवान का तिलक करेंगे। पर साथ ही साथ एक टीस मन में बार बार उत्पन्न होती है कि यह शुभ कार्य जब कोई व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ करके और जोड़े के सहित करता है तो उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जब ये बात मेरे ख्याल में आती है तब वहीं तत्काल मन निराश हो जाता है कि काश हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर साहब का जोड़ा अमर होता तो आज वह भी जोड़े के साथ भगवान श्री सीताराम जी का राज तिलक करते। मैं निवेदन करूं कि जीवन का सफर बड़ा लंबा है। जब जीव अकेले चलते चलते थक जाता है उसे सहारे की जरूरत होती है। हमारे डॉक्टर साहब आज रेगिस्तान की पेड़ की तरह अकेले संघर्ष कर रहे हैं, परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, अधर्म से लड़ रहे हैं, अन्याय से लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी तो हार्दिक अभिलाषा है कि पुनः ये समस्त जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि एक बार पुनः उस जोड़े को तैयार करने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी जीवन अधूरा है। पत्नी अर्धांगिनी होती है। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो सोने की सीता को बनाया था और सोने की सीता को बगल में बैठा करके उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति की थी। तो कहीं ना कहीं इस यज्ञ में जो थोड़ी सी कमी रह जाती है, यदि आप सब लोग चाहें और उनको प्रेरित करें, यद्यपि उनकी मनसा को हमने अच्छी तरह से टटोला है, कहीं भी लेस मात्र ऐसी भावना उनके अंदर नहीं है। कहते महाराज हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, अब बार बार क्या वही कार्य करना। पर मैं निवेदन करूंगा और बहुत लोगों की इच्छा है, हमारे जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जो संभ्रांत नागरिक लोग हैं, जो युवक भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं से आकर के मुझे प्रेरित करते हैं कि महाराज जी आप ऐसी प्रेरणा दीजिए कि डॉक्टर साहब दाम्पत्य जीवन से जुड़ जाए। इंसान का काम है प्रयास करना और प्रारब्ध में जो होगा उसे कोई बेट नहीं सकता। इसलिए सब लोग हाथ उठाइए, किसकी किसकी इच्छा है कि डॉक्टर साहब दाम्पत्य जीवन से पुनः जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी इच्छा है, हमारे बुजुर्गों की इच्छा है, जिनका सिर हिल रहा है, जो जीवन के अंतिम सोपान पर चल रहे हैं, उनकी भी ऐसी भावना है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से जहां कहीं भी हमारे डॉक्टर साहब हों, मैं निवेदन करूंगा कि भगवान की आज्ञा मान करके, राम राजा सरकार की आज्ञा समझ करके और वो इस बात को स्वीकार करें। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बुद्ध से, आप स्वयं ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। बस इतना ही कहूंगा कि जब मैं अगली बार यहां आऊं तो ये सबका प्रयास हो कि हमारे वैद्य जी डॉक्टर साहब हमें जब प्रणाम करने आए तो जोड़े के साथ आए और मैं दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दूं कि गंग जमुन धार जवलो सेंदूर तेरो बनो रहे। ऐसी मेरी भावना है। अब देखिए आगे भगवान की क्या इच्छा, और हमें तो लगता है कि भगवान की इच्छा है तो भगवान जरूर हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे, उनकी भावनाओं को प्रेरित करेंगे पुनः। और जब अकेले हो, निसहाय व्यक्ति की, असहाय व्यक्ति की, असमर्थ व्यक्ति की सहायता करते हैं और जब जोड़े के साथ करेंगे तो
जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आइए उस अयोध्या की ओर चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, जहां पर भरतलाल जी महाराज का त्याग देखिए। इधर भगवान राम वन में जटाओं का मुकुट धारण किए हुए, बलकल वस्त्र को धारण किए हुए, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। अपने प्रण को पूरा करने के लिए, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ऋषि मुनियों के माध्यम से निशाचरों का वध किया। रावण रूपी अन्याय का वध देखिए। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में आए तो उन्होंने कंसत्त को 125 वर्ष में ही समाप्त कर दिया, लेकिन इस अधर्म रूपी रावण को संसार से मारने के लिए भगवान श्री राम को 11,000 वर्ष तक पृथ्वी में रहना पड़ा। ये रावण साधारण नहीं था। रावण तो इतना प्रतापी था कि इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारिकम चंद्रम छत्रधरम समीर वर्णौ सम्मार्जयन्तौ ग्रहान। रावण के दरबार में ब्रह्मा स्वयं वेद पढ़ने जाते थे। बृहस्पति जब जाते थे रावण के दरबार में, कभी जल्दी चले जाएं तो रावण कहता था स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणा। अरे बृहस्पति जड़ बुद्धि, धीरे बोल, ये देव राजेंद्र का दरबार नहीं, ये दशग्रीव रावण का दरबार है। रावयति लोकान इति रावण, जो संसार को अपने अन्याय से, अपने दुराचार से, अपने रावणत्व से रुला दे, वही तो रावण है। त्रेता में तो एक रावण था और इस कलयुग में तो न जाने कितने रावण हैं और हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। और जब ये बात मेरे स्वामी जी के कानों में गई तो महाराज जी ने उसके कान को पकड़ा, कहा मूर्ख, मेरा राम इतना समर्थवान है कि पूरे दुनिया के रावणत्व को एक बाण में नष्ट करने वाला है। राम के बाजुओं में वो ताकत है, धर्म। राम संपूर्ण धर्म के स्वरूप थे, करुणा के स्वरूप थे। सत्य प्रेम करुणा का ही नाम राम है। भगवान श्री राम अवधि को व्यतीत करके वापस आ रहे हैं। इधर एक एक दिन भरत जी का एक एक युग के समान बीत रहा है, जिनके आंखों से आंसू बह रहा है। बार बार आकाश की ओर दृष्टि डालकर देखते हैं, मेरे प्रभु अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। राम रूपी विरह के सागर में भरत जी कभी डूबते, कभी आशा लगा करके उतराते, कभी डूबते। बाहरे भरत जी का त्याग, जिन्होंने 24 घंटे में एक बार गाय के गोबर से जो जौ प्राप्त होता है, गाय जो अन्न खाती है जौ का, और वो जौ गोबर के द्वारा जो प्राप्त होता है, उस जौ को धो करके भरत जी गोमूत्र में पका करके एक बार लेते थे, एक मुट्ठी जौ। कितना बड़ा त्याग किया। तभी तो जब भगवान राम अयोध्या लौट करके आए और देखा कि खजाने का माल बढ़ गया है, पहले से दूना हो गया, तो पूछा, भरत क्या बात है, ये इतना धन अयोध्या में कहां से बढ़ गया? क्या तुमने अन्याय से अर्जित किया? किसी राजा को लूटा, किसी गरीब का धन छीना? तब वहां के प्रजापुरवासियों ने कहा, नहीं प्रभु, भरत जी ने किसी का धन नहीं लूटा, किसी राजा को नहीं लूटा, किसी गरीब की रोटी नहीं छीनी। ए अयोध्या के लोग, गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया कि राघव, अयोध्या के लोग ए आपके जाने के बाद एक टाइम का भोजन त्याग दिया। अयोध्या के किसी भी नारियों ने किसी शिशु को जन्म नहीं दिया। अयोध्या में मांगलिक गीत नहीं गाए गए। अयोध्या में किसी के घर में कलश नहीं जलाए गए, पताकाएं नहीं फहराई गई। तो जो एक टाइम अयोध्या के लोग एक टाइम भोजन करते थे, एक टाइम राम जी के नाम पर व्रत करते थे, तो एक टाइम का भोजन बचते बचते कोस में बढ़ गया। इस प्रकार से एक खजाना बढ़ा है, भरत ने किसी की रोटी नहीं छीनी है। इतना बड़ा त्याग अयोध्या के लोगों ने किया है। आज
इस प्रेम को, उमड़ते हुए प्रेम के सैलाब को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। न जाने कितनी दूर दूर से भगवान श्री राम के उस तिलकोत्सव को, राज तिलक को देखने के लिए आए हैं और निश्चय ही भगवान श्री राम का राज तिलक देखने योग्य है। और खजुरी ताल की जो पावन प्रस्तुति है आज आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ राज तिलक के दिन महाराज जी के द्वारा निर्माण कराया हुआ एक हारमोनियम है। जो हारमोनियम बजता है, राज सिंहासन तो देखेंगे ही, साथ साथ हारमोनियम भी देखेंगे। पर जैसे धनुष को खींच करके बहुत सारे हाथियों के द्वारा उसे रंगमंच पर लाया जाता था, जिसका भगवान श्री राम ने खंडन किया था, इसी प्रकार से वो उतना विशाल तो नहीं है, फिर भी वहां पर रखा हुआ है। यहाँ के लोगों को थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे व्यास जी की ताकत तो कमजोर पड़ रही है। तो आप लोग थोड़ी उसमें ताकत लगाएं तो मंच तक आ जाए हारमोनियम। वहां रखा, हमारे परिकर लोग बताएंगे। तो नवयुवक भाई लोग थोड़ी ताकत, हमारे परिकर जा रहे हैं, आप लोग जाइए, 8 7 8 लोग 10 लोग, और उस हारमोनियम में थोड़ा थोड़ा हाथ लगाइए तो मंजूसा उठ करके मंच के सामने आ जाए। और उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा। जाएं हमारे नवयुवक भाई लोग, वहीं पर रखा हुआ है। जो नवयुवक अपने आप को मानते हैं, आप लोग जाइए, इतना वजन नहीं है, आ जाएगा। तब तक आइए भरत जी के भाव की ओर चलते हैं। मैं आज महाराज जी के द्वारा जो जो वस्तुएं निर्मित कराई गई है, अभी वर्तमान में जो उपलब्ध हैं, मैं आप सबके प्रेम को देख करके कुछ चीजें गुप्त नहीं रखूंगा। सब कुछ प्रयास करूंगा कि थोड़े समय में सबका दर्शन करा दें। चाहे वो सोने का मुकुट हो, चाहे चांदी का सिंहासन हो, चाहे स्वर्ण जटित पर्दा हो, आप लोग बारी बारी से सब लोग देखेंगे। और एक बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें कि जब तक शयन आरती ना हो जाए, आज महाआरती होगी, हमारे सभी अतिथि अभ्यागतों का स्वागत होगा। इसके बाद वहां आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। आइए, हमारे डॉक्टर साहब मंच पर आ रहे हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा किसी बीच में 2 शब्दों कह दें, क्योंकि फिर राज तिलक के समय में जल्दबाजी में बातें कुछ शेष रह जाएंगी। इसलिए मैं परम सम्मानी डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। परम श्रद्धालु भक्तजन, मंचस्थ दर्शन करने वाले समस्त दर्शनार्थियों, मैं आप सबको नमन करता हुआ श्री स्वामी जी तथा मंचस्थ प्रेमी व्यासादि और मंदिर मंत्रांतर्गत श्री राम जी सरकार सभी है। जब आनंद जीवन में आता है, समुद्र में जब समुद्र की लहरें उड़ती हैं तो उछंग अपने आप आती है और वो तरंगों में बदल करके उमंग में बदल जाती है। ये जीवन के रहस्य हैं। ये जीवन के रहस्य सबके पास ही आते हैं, परंतु हमारे पास भी देखो तरंगों के माध्यम से भी पता लगा। दीपेंद्र अड़जरिया जी जो सचारी गुगुल हमारे बीच पधार गए हैं, वो भी भगवान का दर्शन कहां से जाने कितने कार्यों को करने के बाद पता चला कि खर्रा ग्राम में रामलीला का मंचन हो रहा है और उन्हें सीताराम विवाह महोत्सव में आना था। लेकिन भगवान की क्या कृपा हुई कि वो जो है राम राजा दरबार में रात तिलक के शुभ अवसर पर आ रहे हैं। मंचस्थ मंचन का जो कार्यक्रम पूर्वगत गति की भांति चल रहा है। महाराज जी अपने पूर्व प्राचीन स्थलों को और आयुधों को विविध विविध सामग्रियों का दर्शन करा रहे हैं। यह भी एक दर्शनीय विषय है और ये दर्शनीय विषय है, हमें दर्शन करना चाहिए। आज कोई उठ के ना जाएगा क्योंकि राम जी का राज तिलक है। राज तिलक में सारे पुरवासी नगरवासी आनंदित हो जाते हैं। आनंदित होकर के देखो जाने कितनी कितनी दूर से लोग आनंदित होकर के आते हैं। हम श्री
पंडित जी दीपेंद्र नजरिया जी से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ हैं, हमें पता लगा है, हम बड़े कृतार्थ हुए हैं जो उनका दर्शन यहाँ हुआ। जिन्हें समय ही नहीं मिलता, जिनके समय का लोग इंतजार करते हैं, बहुतों लोग उनसे प्यार करते, हजारों हमने देखे, लाखों देखे और लाखों लोग उनसे समय मांगते, समय नहीं मिलता, परंतु आज वो हमारे बीच आए। मंचस्थ का मंचन देखेंगे, आरती का दर्शन करेंगे और भगवान की आरती के दर्शन करने के बाद 2 शब्द हम लोगों को अवश्य ही श्रवण कराएंगे। वह 2 शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किताब बहुत बड़ी लिखी जाती है, परंतु बाद में 2 शब्द भी लिखे जाते हैं। सबसे पहले ऐसे ही आप देखें कि रामलीला मंचन के कार्यों में स्वामी जी कितने भावुक होकर के, विभोर होकर के जाने क्या क्या कहे जाते हैं। विभोर भाव अलग होता है, भोर भाव अलग होता है, स्वभाव भाव अलग होता है। स्वभाव बस भगवान स्वामी जो है अपना दर्शन मंचन बदल देते हैं। ऐसी कृपा छत्र छाया में विराजमान जो मंचस्थ कार्य हुआ और श्री स्वामी जी का दर्शन हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूं, सीताराम विवाह महोत्सव आने वाले समय में यदि लोग सहयोग करते हैं और मंचस्थ लोग करते हैं और मंचन करवाने महाराज आते हैं, तो जाने कितनी कन्याओं के विवाह के लिए हम आपको वादा करते हैं कि हम कन्याओं के विवाह के लिए आपका सहयोग करते रहेंगे। ऐसे वैदिक सहयोग, ऐसी वैदिक परंपरा के विवाह असंभव है। लोग गेस्ट हाउस से विवाह करते हैं, ना भावर अच्छी पड़ती है, ना मंडप होता है और पैसा चला जाता है लाखों रुपए। लेकिन आपने देखा होगा कि रामलीला के मंचन से विधिवत विवाह हुआ, वेदोक्त प्राणोक्त और बिना मंडप के अंतर्गत विवाह हुआ। सभी लोग कितने उमंग में थे। इस तरह से यदि विवाह सभी जातियों में हो, सभी सनातन संस्कृति में हो, हम कहते हैं समरस विवाह हो, यानी वहां समरस आ जाए, वहां सनातन संस्कृति आ जाए, वहां भाव न ऊंचा हो और न नीचा हो, उस विवाह को हम लोग अवश्य देखिए, देखन जोगू इस परंपरा में ढाल दें। इसके लिए अपना तन मन धन सब समर्पित रहेगा। आज नहीं आगे भी जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आपने जो सहयोग दिया, इसके लिए हम साधुवाद देंगे ग्राम प्रधान जगराम जी को, साधुवाद देते हैं ब्रजमोहन आदि, विजय शंकर, वीरेंद्र आदि, जितेंद्र आदि, जीतू आदि, मान सिंह लाला जी तथा हमारे जो है पाल समुदाय के समस्त बालक प्रभुदयाल जी, माता प्रसाद आदि तथा इसी तरह यादव आदि, और हम क्या क्या कहें, पूरे गांव की जितनी जाति, जितनी बिरादरी हैं, सभी ने अथक परिश्रम किया। ग्राम खर्रा हरकोती सबने मिल करके एक रस बहा दिया, ना धर्म दिखा ना जाति, एक गंगा बह गई। बोलो सीताराम विवाह महोत्सव की गंगा बह गई। अब ऐसे सीताराम विवाह महोत्सव की जब गंगा बही, तो गंगा में जाने कितने लोगों का स्नान हुआ। ऐसे स्नान से जाने कितने लोगों के मन पवित्र हो गए। महाराज जी को भी याद आया कि हमारी प्राचीन रामलीला इसी विधि से हुआ करती थी, याद आ गया। इसी तरह महाराज जी विवाह करवाते, याद आ गया। ऐसे ही कितने लोगों को ध्यान आ गया। तो एक थोड़े ही में सब कहूं बुझाई, छोटी बात में पूरी बात कह रहा हूं कि आगे यदि आपको व्यवस्थाएं चलानी है, आगे इस तरह के माध्यम से विवाह करना है, इसके लिए ग्राम सभा में ही एक विधि बनाई जाए, गांव में ही लोग तैयारी करें। हमारा सहयोग है, हमारा सहयोग रहेगा, तन का भी, मन का भी, धन का भी। हमने कहा भी था, आज भी करें। 5 लाख रुपए हम देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। गांव के लोग अगर इस प्रकार का आयोजन करेंगे, 5 लाख हम ग्राम से देंगे, चाहे जहां से दें। क्यों? कई कन्याओं के हाथ पीले होंगे और कई कन्याओं में संस्कार चले जाएंगे। आज विवाह जो है कर लेते हैं लोग और चले जाते हैं, बोले राधा विवाह हो गया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। वैदिक रीत होती है, सनातन की रीत होती है। प्रेम के विवाह में भी राधा जो है भगवान को अपनाती हैं। अनुकरणीय रूप से जब राधा कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं, न राधा रहते न कृष्ण, वहां राधा कृष्ण हो जाते हैं। उसके लिए भी एक विवाह मंडप, उसके लिए वैदिक परंपरा होती है। ऐसे ही जीवन की परंपरा के लिए बिना सनातन की संस्कृति में साकार होने का भाव नहीं। साकार होने का भाव तभी है जब संस्कार युक्त हो, और संस्कार ऐसे ही आ सकते हैं स्वामी जैसी लीला का मंचन हो।
स्वामी जैसे लीला का मंचन हो, ऐसे ही लीला का दर्शन हो, ऐसे ही लीला का स्पर्शन हो, और ऐसे ही आने वाले आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन हो, जो सुन सुन करके लोग चले जाते हैं। बोले ग्राम खर्रा में लीला बड़ी अद्भुत हो रही है, लीला भी अद्भुत। इस लीला का नाम है अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त अद्भुत आदर्श रामलीला। और आपका सीताराम विवाह हुआ अद्भुत, आपका जो उत्साह बढ़ा वो भी अद्भुत। खजरी और खेरे खर्रा ये नाम मिला, ये भी अद्भुत। जानकी जी का विवाह हुआ, और जानकी जी के विवाह में पंडित नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, ये भी अद्भुत कला की ये भी 3 भाई हैं। और हमने जानकी जी अपनी देवहूति का विवाह जानकी जी के रूप में किया, हम भी 3 भाई हैं। और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी के कोई बालक नहीं है, हमारे बालक बालिका कोई नहीं है। लेकिन जब देखा तो हमें बहुत बालक दिखे, बहुत बालिकाएं दिखी, हमें लगा ही नहीं है कि हमारे बालक नहीं है, बालिका नहीं है। हम उस दिन भी कह रहे थे, आज भी हम प्रणाम करते हैं उस माता को जिस माता का बेटा मेरे बेटे के साथ गया है, जिस माता का बेटा मेरे बेटे के साथ गया है। मैं उस माता को प्रणाम करता हूं, घोषणा करता हूं उस बेटे के नाम से और अपने बेटे के नाम से एक व्यायामशाला यहाँ ग्राम खर्रा में बनाऊंगा, ताकि हर माता का बेटा उस व्यायामशाला करे, और उसको पीने को दूध मिलेगा, खूब हट्टा कुट्टा होगा, सभी बालक प्रणाम करेंगे सत्य प्रताप अंजनी कुमार को। युगों युगों तक ये बात जाएगी, सत्य प्रताप और अंजनी कुमार की मूर्ति उस व्यायामशाला में लगवाई जाएगी। इतना काम तो करेंगे ही, हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमें गुण है। चाहे कुछ हो, जो कहते हैं वो करते हैं। व्यायामशाला ये गौशाला के ऊपर बनेगी, नीचे गाय होगी, ऊपर व्यायामशाला होगी। उसी व्यायामशाला में कभी महाराज जी का आगमन हो जाएगा, कभी मंचन हो जाएगा, और ये विवाह कार्य तो होते ही रहेंगे। अगर लोगों का एक भाव रहेगा तो विवाह होते ही रहेंगे। ये बताओ, संसार जिसका नाम है वो संसार चला कहां से? विवाह ना होता तो संसार चलता ही नहीं। संसार तो विवाह की रीति से चलते हैं, और रीति रिवाज कहां से चलते हैं? जब रीति रिवाज बनाए जाते हैं। हम लोग बनाएं और संस्कार डालें, ऐसे आयोजन को करवाएं और ऐसी विधि को अपनाएं जिससे जो है आगे तक का संसार चला जाए। मेरा एक बेटा गया, जाने कितने बेटे हमें दिखे, हमें लगा कि मेरा सत्य प्रताप है, खीर खिला रहा है, ये मेरा सत्य प्रताप है जो गली में फूल खिला रहा है। जाने कितने घरों के आगे हमने स्वस्तिवाचक चिन्ह देखे बने, जो कभी मेरी बेटी बनाती थी, बड़ी रंगोली सजाती थी द्वारे पर, बहुत बड़ी बड़ी रंगोली सजाती थी। हमें तो खर्रा गांव में घर घर द्वारे द्वारे रंगोली सजी मिली। बताओ महाराज, सजी थी। उस समय हमें लगता था घर घर में, हमें लगता है देवहूति मेरी गांव गांव के घर गली गली में आ गई, मेरी देवहूति हर गली गली गांव गांव में आ गई। और मेरा सत्य प्रताप गली गली में घूमा, मुझे लगने लगा। जब लगने लगा कब? जब 16,000 आदमी की भीड़ हमने इस प्रांगण में देखी, और 16,000 से ज्यादा लोगों का भीड़ का भोजन हो गया। मान लो समर्पण हो गया इतना जितना सोचा भी नहीं था। ये तो इस ग्राम का सौभाग्य हो गया। ऐसे सौभाग्यशाली ग्राम को, ऐसे सौभाग्यशाली ग्राम वासियों को, ऐसे सौभाग्यशाली समस्त मंचनस्थ और दर्शनार्थियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो, सोने में, जागने में, बोलने में, बैठने में, खाने में, पीने में, कोई हमसे त्रुटि हो गई हो बोलने में, क्योंकि बोलने में गलती हो सकती है। हमारा स्वभाव ऐसे है, जैसे औषधि का स्वभाव, नीम का स्वभाव कड़वा होता है, लेकिन उसका जो है स्वाभाविक ढंग जो है रोग नाशक है। ऐसे ही हमारी वाणी का स्वभाव बड़े कर्कश हो सकता है, लेकिन अंदर से बड़ा सौहार्द है, बड़ा सौहार्द है। तो हम प्रणाम करते हैं सभी ग्रामवासियों को कि ऐसे आयोजन करवाते रहें आप। इस आयोजन में तो भगवान ने हमारा नाम डलवा दिया। अभी तक हम कभी आयोजक नहीं थे, प्रभु ने हमें आयोजक बना दिया, और अपने इस आयोजक की लाज रख दी। इस आयोजक की जब लाज रख दी तो ये आयोजक आपका ऋणी हो गया, सेवक हो गया, दास हो गया। कभी भी कोई हमसे निवेदन नहीं, आदेश करके देखे तो ऐसा नहीं कि हम ना कर दें। हमें तो ना हमने सीखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ हाँ सीखा है।
हमने कुछ सीखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना सीखा है। अरे प्यारे बंधुओं, न धन जाएगा, न तन जाएगा, न मन जाएगा, सब रखा रह जाएगा। सिर्फ जाता है तो साथ में यही जाता है जो ईश्वर की शरण में हो जाता है। आप सब लोग आज राम राजा की शरण में हो गए हैं। श्री राम राजा अयोध्या आने वाले हैं। भरत जी निरंतर प्रयासरत है, भजन कर रहे हैं। कहते भजन, भोजन, भोग, इन सब में एकता चाहिए, समरसता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। यदि हमारे जीवन में एकाग्रता नहीं है, देखो भरत जी खड़पादिकाओं को लेकर के पूरा राज्य चलाए हैं और एकाग्र होकर भजन कर रहे हैं। महाराज राम जी अयोध्या आने के लिए विवश होकर के बिल्कुल भरत के प्रेम में बहिबल हैं। देखो जनकपुर, अयोध्या और वृंदावन, चित्रकूट सब एक धाम बनने जा रहा है। हम सबसे हाथ जोड़ते हैं, आज की लाज रखना, कोई आदमी उठना नहीं जब तक समारोह संपन्न ना हो जाए। भगवान का प्रसाद खीर के रूप में वहां मिलेगा सभी को, सभी लोग खीर का पान करेंगे। महाराज जी स्वामी जैसा कहते हैं, वैसा दर्शन और वैसे ही मंचन। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि हम आप सबके ऋणी हैं, तो ऋणी व्यक्ति अपने धनिक की बात तो मानेगा। तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग जो आदेश, जो हमने निवेदन किया है आपसे, आप लोग इनको आदेशित करेंगे तो ये मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो आप लोग एक बार फ़ोन करके ज़रूर बताना। वैसे मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो प्रस्ताव रखेंगे तो उसका ये पालन जरूर करेंगे, क्योंकि आज्ञाकारी हैं हमारे डॉक्टर साहब। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए अब चलते हैं नंदी ग्राम की ओर, जहां भरत जी तपस्या कर रहे हैं। हमारे विशिष्ट अतिथिगण आते जा रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यथाउचित आसन ग्रहण करें। आइए, जिस हारमोनियम को आप लोग देख रहे थे कि 10 लोग उठा करके लाए, आज की डेट में 5 लाख में भी आज के समय में नहीं बनेगा। 5.5 सप्तक का हारमोनियम है, सब 2 सप्तक, 2.25 सप्तक, 3 सप्तक के होते। 5.5 सप्तक का हारमोनियम और कई देशों की रीढ़ इसमें लगी हुई है। अब तो इसके मरम्मत करने वाले कारीगर भी नहीं मिलते। पता नहीं महाराज श्री ने किसके द्वारा कहाँ बनवाया था, अब उनकी लीला है, वो ही जाने। बड़े शौकीन थे महाराज जी। तो आइए थोड़ी इसकी एक बार धुन सुन लीजिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।
अभी व्यास जी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप उसी को बजाइए, क्योंकि इसमें महीनों की जो हमारे 10 दिन डॉक्टर साहब खूब 10 दिन में 10 किलो घी खवा गए, वो सारे घी की ताकत आज भर में इनकी निकल आएगी। इसलिए मैं अब आग्रह करूंगा कि आप उसी को बजाइए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारही बार, जानी सगुन मन हर से अति, लागे करने विचार, रहवे एक दीन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायो, आहा धन्य लछि मन बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कारण क्या है जो कि हमारे प्रभु अभी तक नहीं आए हैं? भैया लक्ष्मण कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। हमारे प्रभु मुझे कपटी और कुटिल जानकर यही भुला दिए हैं, अपने साथ बन को नहीं ले गए हैं। राम बिरहा सागरी महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आय गयो जन को। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, जासु बिरासो चहु दिन राती, जपहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव सुनित्रा। भैया भरतलाल जी, आप जिनके विरह में जिनके नामों का निरंतर रातों दिन जाप करते हैं, वही अपने भक्तों को सुख देने वाले हमारे प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण, माता सीता समर भूमि में शस्त्रों से विजय को प्राप्त करते हुए जिनके यश को, जिनके सुयश को सभी देवता नारद ऐसे ऋषि गायन करते, वह हमारे प्रभु अयोध्या वापस आ रहे हैं। अरे सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसा बनते जिमी पाय पीयूखा, को तुम तात कहाते आए, को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन। हे तात, आप कौन है
जो इतने मीठे मीठे वचन सुना रहे हैं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधानो, मेरा नाम श्रवण कीजिए। पवन का पुत्र हनुमान हो, मेरा नाम हनुमान है प्रभु। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठी सादर। मैं प्रभु के चरणों के यहाँ एक छोटा सा सेवक हूँ। सुनत भरत भेट्यो उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सबक जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे तात, हमारे प्रभु की और कुशलता कहकर सुनाओ। हे भैया, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण माता सीता कुशल पूर्वक से हैं और वन से वापस अयोध्या के लिए आ रहे हैं। यही शुभ संदेश देने के लिए आपके पास प्रभु भेजे हैं। आप उनसे मिलने के लिए तैयारियां करें और अयोध्या में सबको ये समाचार बताएं प्रभु। अब मुझे आज्ञा दे, प्रभु के पास जाना है। भरत चरण सिरनाई, तुरत गयऊ कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरस चलो प्रभु जान चढ़ी। हरस भरत कौशलपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए। समाचार सब गुरहि सुनाए। आसमान भव पुत्र भरत, आज नंदी ग्राम को छोड़ करके अचानक तुम हमारे आश्रम पर चल करके आए हो। तुम्हारे मुखारविंद की प्रसन्नता को अवलोकन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है पुत्र राम का कोई ना कोई संदेशा तुम्हें अवश्य प्राप्त हुआ है। अगर लाल राघव का कुछ संदेशा तुम्हें प्राप्त हुआ है, हमें भी कह सुना दो वत्स। हे गुरुदेव जी, प्रभु वन से आ रहे हैं। पुत्र राम 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करते हुए अयोध्या वापस आ रहे हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है। राम से मिलने की तैयारी करो। हम सब अवध के बाहर चल करके राम के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। उनका सम्मान अवध के बाहर ही करेंगे। मिलते हुए उन्हें अयोध्या में सम्मान पूर्वक लेकर के आएंगे। समस्त अयोध्या वासियों को इस बात की जानकारी प्रदान करो। श्री राम 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करते हुए आज अयोध्या वापस आ रहे हैं। समाचार पुरवासिन पाए। और माता जानकी वन से आ रहे हैं। बहन, कुछ सुने हो? प्रभु श्री राम जी वन से वापस आ रहे हैं। नर अरु नारी हरस उठी धाये। अरे सुनो रे, क्या है? भगवान जय जय सही तैसे ही। मालूम नहीं क्या प्रभु श्री राम जी वन से वापस आ रहे हैं? जय हो। अयोध्या के लोगों में इतनी प्रसन्नता, जो जिस कार्य में लगा था गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए भगवान श्री राम के दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। जय जय से उठी धामहि बाल ब्रह्म
भाई सरजू निर्मल नीरा। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिनद कावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर देशा पावन पुरी। हनुमान, अंगद, लंकापति विभीषण राज जी, ये हमारी पावनपुरी अयोध्या है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सभी कोई वैकुंठ का बखान करते हैं, लेकिन हमारी अयोध्यापुरी को वेद पुराण भी जानते हैं। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अयोध्यापुरी के सिवा प्रिय मुझे और कोई भी नहीं है, यह बात कोई कोई जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर जू पावनी। ये हमारी जन्मभूमि अयोध्या है, जो कि उत्तर दिशा में माता सरजू प्रवाहित हो रही है। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जो इनमें जाके मज्जन स्नान करता है, वह सहज में मेरे धाम के लिए जाता है। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ के जो प्रजापुरवासी है, वह मुझे प्राणों की तरह प्रिय है। हर से सब काफी सोनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। पावनपुरी अयोध्या के लिए बारंबार धन्य है, जिसे कि प्रभु श्री राम ने अपने मुखार बिंदों द्वारा बखान किए हैं। अयोध्यापुरी को कोटि कोटि नाम है। बोलिए अयोध्या धाम की लोग जय हो। कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पे। देखो भाइयों, श्री राम का विमान आ रहा है। स्तन श्री रघुवीर वियोगा, ढाई धरे जय श्री राम। ढाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। बेटी कुशल बूझी मुनि राया, बेटी कुशल बेटी कुशल बूझ मुनि राया। जिन कारणों को लेकर के तुम्हारा वन गमन हुआ था, सुनाओ वत्स, तुम्हारा वह वन यात्रा कैसा रहा? तुम्हारे वह कार्य सफल हुए या नहीं, हमें कह करके सुना दो। हे गुरुदेव जी, जिस कार्य के लिए मैं वन के लिए गया था, आपके चरणों की कृपा से वह कार्य मेरा पूरा हुआ। राघव, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे अनुज भरत सिर्फ आज के ही दिन की प्रतीक्षा के लिए अपने सांसों को रोक करके रखे थे। अपने भरत से मिल करके उन्हें संतुष्टि प्रदान करो राघव, संतुष्टि प्रदान कहे करो। भरत पुनि प्रभु पद पंकज, कहे भरत प्रभु नमत जी नहीं सूर मुनि शंकर, परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गात राम बैठाले, नमराजी बनय
देखते अमित रूप प्रगटे तेहि काला अमित जथा जोगे मिले सबही जथा जोगे मिले सबही कृपाला क्षण मह सबही मिले भगवाना उमा मरम यह काहु न